क्या आपके घर में भी छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है? क्या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, इरिटेशन या टेंशन बढ़ गई है? तो एक बार बेडरूम वास्तु ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम सिर्फ बातों की नहीं होती। रूम की एनर्जी भी मूड, पीस और बॉन्डिंग को इफेक्ट करती है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंका शर्मा, अ सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। मैं रोज वास्तु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आती हूँ, so that हर घर वास्तु कंप्लायंट बन पाए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आने वाली वीडियोस आप मिस ना करिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल बात बेडरूम वास्तु टिप्स जो कपल फाइट को कम करने में हेल्प कर सकती हैं। और हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन यही डायरेक्शन, प्लेसमेंट और सराउंडिंग डेफिनेटली पॉजिटिव फील क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, बेड की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए बेड कहाँ रखा है। बेड को ऐसे प्लेस करें कि जब आप सोएं तो हेड साउथ या ईस्ट की तरफ। ये जनरली पीसफुल स्लीप देता है। अगर बेड की पोजीशन गलत है तो स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और जब नींद खराब होगी तो अगला दिन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। फिर छोटी छोटी बातों पर फाइट हो सकती है। सो अवॉइड करें। बेड के ठीक सामने मिरर, बेड के नीचे क्लटर, बेड के बेड को बिल्कुल डोर के सामने रखना और बेड को बीम के नीचे रखना अगर पॉसिबल हो। सिंपल रूल याद रखिए, बेडरूम शुड फील काम, ओपन एंड सॉफ्ट फॉर अ पीसफुल स्लीप। सेकेंड आ जाता है मिरर का इफेक्ट। तो बेडरूम में मिरर हो तो ये जरूर ध्यान दें। अगर मिरर बेड को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कई लोग इसे अच्छा नहीं मानते। कहा जाता है कि इससे थकावट महसूस होती है पूरा दिन। अब प्रैक्टिकल वे समझिए, आप रात में जब आप एकदम से उठते हैं और सामने मिरर दिखता है तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब करना क्या है, मिरर को ऐसे एंगल में रखें कि बेड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ना हो, या नाइट में कर्टन से कवर कर दें। अगर वार्डरूम मिरर है तो उसे भी कवर करें या चेक करें। ये छोटी सी चीज है, पर बेडरूम की एनर्जी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। थर्ड हम आ जाते हैं बेडरूम में हैवी क्लटर रखना। कपल फाइट्स कई बार रूम के मेस से बढ़ जाती हैं, क्योंकि मेसी रूम इज इक्वल टू मेसी माइंड। अगर बेडरूम में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, पुराने कपड़े, ब्रोकन आइटम्स, अनयूज बॉक्सेस, एक्स्ट्रा फर्नीचर, रैंडम केबल्स, तो रूम भारी और स्ट्रेसफुल फील करता है। वास्तु और प्रैक्टिकल दोनों हिसाब से बेडरूम को क्लीन, फ्रेश और सिंपल रखें। अगर रूम साफ रहेगा तो माइंड भी थोड़ा शांत रहेगा, और शांत माइंड में बातें भी बेहतर तरीके से होती हैं। अग्री? नेक्स्ट हम आ जाते हैं कलर्स पे। कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं। बेडरूम में बहुत लाउड कलर्स अवॉइड करें। ब्राइट रेड, डार्क ब्लैक या बहुत हार्श शेड कभी कभी एग्रेसिव फील दे सकते हैं। बेटर कलर्स क्या रहते हैं? लाइट पिंक, सॉफ्ट क्रीम, लाइट ब्लू, पीच, बेज या फिर पेस्टल शेड। ये कलर सॉफ्ट, वार्म और कामिंग फील देते हैं। अगर ऑलरेडी रूम का कलर बदलना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम बेडशीट, कर्टन, कुशन कवर उनको सॉफ्टर शेड्स में सिलेक्ट करें। कपल हार्मनी के लिए बेडरूम का लुक पीसफुल होना चाहिए, ना कि नॉइसी, एग्रेसिव। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिंगल ब्रोकन थिंग। बेडरूम में मत रखें। अगर रूम में कोई टूटी हुई चीज है, जैसे ब्रोकन क्लॉक है, क्रैक्ड मिरर है, डैमेज लैम्प है, ब्रोकन फर्नीचर है, तो उसे जल्दी रिपेयर या रिमूव कर दीजिए, क्योंकि टूटे हुए आइटम्स रूम में नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, और कई बार ये छोटे इश्यूज को भी बड़ा बना देते हैं। कई कपल्स की प्रॉब्लम कम्युनिकेशन नहीं होती है, एनवायरनमेंट की भी होती है। तो बेडरूम में सिर्फ वही चीज रखें जो यूजफुल, वर्किंग, और बेडरूम के पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम रखें। आजकल हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, चार्जर सब बेडरूम में रख देते हैं, लेकिन बेडरूम का काम क्या है? रेस्ट देना। अगर बेड के बहुत पास इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे तो स्लीप लेट आएगी, माइंड एक्टिव रहेगा, इरिटेशन बढ़ जाएगी। कपल टाइम कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा देंगे। तो ट्राई करें कि सोने से पहले मोबाइल को थोड़ा दूर रख दें। बेडरूम में टीवी तो बिल्कुल ना रखें। चार्जिंग पॉइंट बेड के बहुत पास ना हो। बेडरूम को स्क्रीन रूम नहीं, पीस रूम बना। अगर आपको लगता है कि रूम में बॉन्ड को सपोर्ट करना है तो आप सिंपल डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, जैसे पेयर ऑफ कैंडल्स, कपल आर्ट वर्क, सॉफ्ट फ्लावर वॉल, 2 मैचिंग कुशंस, बैलेंस डेकोर। लेकिन ध्यान रहे, ओवरडू मत कीजिए। रूम को क्राउडेड नहीं बनाना है। सिंपल एंड बैलेंस डेकोर गिव्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। बस चीजें ऐसी हों जो काम और लविंग फील दे। ठीक है। नेक्स्ट है बेड के साइड्स को बैलेंस रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेड के दोनों साइड पर बैलेंस होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ इनफ स्पेस हो, दोनों पार्टनर को मूव करने की फ्रीडम मिले, एक साइड पूरी तरह ब्लॉक ना हो। अगर एक पार्टनर को बहुत कॉर्नर में सोना पड़े तो रूम में इम्बैलेंस फील हो सकता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कंफर्ट कम हो जाता है। एक छोटी सी चीज बस बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट है बेडरूम में वाटर एलिमेंट। बहुत सावधानी से रखें। कुछ लोग बेडरूम में वाटर फाउंटेन, ह्यूज एक्वेरियम्स और बहुत वाटरी डेकोर रख देते हैं, लेकिन बेडरूम में हर केस में सूटेबल नहीं माना जाता।
बेड के पास एक्सेसिव वाटर रिलेटेड डेकोर कभी कभी इमोशनल इंस्टेबिलिटी या ओवर थिंकिंग। स्लीप रूटीन भी वास्तु जितना इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑनेस्ट बात, सिर्फ रूम बदलने से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। अगर कपल में फाइट हो रहे हैं तो बेडरूम वास्तु को के साथ ये भी देखिए कि क्या स्लीप प्रॉपर टाइम पे हो रही है, क्या दोनों टायर्ड रहते हैं, क्या खुल के बात कर पाते हैं या छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट कर देते हैं। कई बार फाइट्स का रीजन वास्तु से भी ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अच्छी बेडरूम सेटिंग उस कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लाइटिंग पे। बेडरूम में हमेशा सॉफ्ट लाइटिंग रखें। हार्ड व्हाइट लाइट की जगह सॉफ्ट येलो लाइट बेटर होती है। बेडरूम को सूदिंग फील देने के लिए वार्म लाइटिंग यूज करें। क्यों? क्योंकि हार्श लाइट माइंड को अलर्ट रखती है। रात में अलर्ट माइंड पीसफुल मूड के अपोजिट होता है। ये ट्राई करो। डिम लैम्प, वार्म बेड साइड लाइट, सॉफ्ट सीलिंग लाइट और नाइट लैम्प। इससे रूम रोमांटिक भी लगेगा और कपल फाइट कम करने के लिए ये सिंपल हैबिट अपनाएं। अब बेडरूम वास्तु के साथ साथ कुछ डेली हैबिट्स भी जरूरी हैं। सोने से पहले बात शांत वॉइस में करें। रूम में टेंशन लेकर ना जाएं। बेड पर बहस स्टार्ट ना करें अगर पॉसिबल हो। एक दूसरे को स्पेस दे, रिस्पेक्ट दे। मॉर्निंग में पॉजिटिव नोट से दिन शुरू करें। कभी कभी एक क्लीन रूम से ज्यादा एक सॉफ्ट टोन फाइट रोक देती है। ठीक है, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जल्दी से याद रखिए, बेड प्लेसमेंट सही हो, मिरर बेड को रिफ्लेक्ट ना करे, क्लटर कम रखें, सॉफ्ट कलर्स यूज करें, ब्रोकन थिंग्स रिमूव करें, इलेक्ट्रॉनिक्स कम रखें, लाइटिंग सॉफ्ट रखें और बेडरूम को काम रखें तो बैलेंस क्रिएट हो। ये सब मिलकर ही बेडरूम की एनर्जी को बेटर बना सकता है और जब रूम पीसफुल होगा तो रिलेशन भी सॉफ्टनेस अपने आप आ जाएगी। अगर आपके घर में भी कपल फाइट्स बढ़ गई हैं तो बेडरूम को सिर्फ स्लीपिंग स्पेस मत मानिए, इसे एक पीसफुल एनर्जी जोन बनाइए। छोटी चेंजेस बड़ी फील दे सकती हैं और कई बार घर का माहौल ही रिश्ते को हील करने में हेल्प करता है। अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में कपल फाइट्स के लिए 7 बेडरूम वास्तु मिस्टेक या बेडरूम में क्या रखें और क्या नहीं पर भी टिप बना सकती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके बेडरूम में कौन सी चीजें सबसे पहले चेंज करेंगे। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, जय श्री राम, बाय।